अ, आज हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करके आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से एक आपके पास होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा आपके पास होगा दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो आपके पास कम होती है, इसलिए जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं दे आर मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं करते। वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जो कुछ कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इनमें से फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी, कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल। जैसे 1s के साथ ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। 1s जो है वो 3s के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्या है, दे शुड हैव प्रॉपर सिमेट्री अलोंग द जेड एक्सिस। ऑर्बिटल की सिमेट्री जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए जेड एक्सिस के, मतलब दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ सेम सिमेट्री में होनी चाहिए। जहाँ पे हम जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जो है पॉसिबल हैं। जैसे आपके पास एस ऑर्बिटल है, पी जेड के साथ कंबाइन कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो अलाउड है। यहाँ ये आपके पास एस ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर ये इस तरह से ओवरलैप करेगा और हमारे पास ये कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल होगा। जहाँ से इस बात का ध्यान रखना है कि दिस ओवरलैप इज हेड टू हेड ओवरलैप, इसलिए जब भी ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और एस ऑर्बिटल जो है वो किसके साथ ओवरलैप कर सकता है, ये सिर्फ पी जेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है। एस ऑर्बिटल जो है पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज पी वाई और पी जेड की सिमेट्री जो है दैट इज डिफरेंट अलोंग द एक्सिस। थर्ड केस आपके पास है, पी जेड ऑर्बिटल जो है वो पी जेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर देता है और यहाँ पे आपके पास ये अगेन दो ऑर्बिटल बनाता है। एक आपके पास बॉन्डिंग है सिग्मा पी जेड और एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग बनाएगा दैट इज सिग्मा पी जेड स्टार। इसी तरह जैसा कि हमको पता है कि पी एक्स और पी एक्स दोनों ऑर्बिटल जो है वो कैसे ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैप करने से पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा और एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें आपके पास कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक ही न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह आपके पास पी वाई और पी वाई ओवरलैप करके हमारे पास जो है वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड की। तो इस तरह के ओवरलैप को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑर्बिटल जो है वो यहाँ से बनेंगे। अब देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी जो है, अगर हम सिस्टम कंसीडर करें जिसके पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और नाइट्रोजन से बड़े सिस्टम हम कंसीडर करें, जैसे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल क्या कर जाता है, ये नीचे शिफ्ट कर जाता है, इसकी एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज। अगर हम हीटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हीटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में हमें देखने पड़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर किसी के पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तब हम सेकंड वाला प्रेफर करते हैं, और किसी के पास अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तब हम फर्स्ट वाला सिस्टम जो है वो प्रेफर करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर नाइट्रोजन के पीछे की, हम नाइट्रोजन के पीछे जैसे कार्बन आ गया, C2 आ गया, B2 आ गया, ये हम कंसीडर करते हैं, तो हमें ये वाला एनर्जी सिस्टम जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ हम जिस
तो स्टार जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ कुछ एप्लीकेशन है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। एक तो हम इसकी हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल है, दैट इज 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह हम बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि आपके पास जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतनी ही ज़्यादा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो रहेगा। बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होगा, बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलर। इसी तरह हम लोग जो है वो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो कर सकते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं, विच आर कंप्लीटली फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कोई भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दे आर रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक क्या है, सॉरी दिस शुड बी attracted by magnetic field, they should be attracted by magnetic field and contain unpaired electrons. Now for example we just want to apply this for O2, O2 positive, O2 negative, O2 2 negative ions। अब देखिए ऑक्सीजन के पास आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मुझे ये 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे। तो पहले अब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से बड़ा सिस्टम है, इसलिए मैंने सिग्मा 2 pz को क्या कर लिया, नीचे कंसीडर कर लिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 12 14 15 16। अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो 1/2 और मुझे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। 2 हैं, to 4 to 6 to 8 to 10, so 10 6। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 2 to 4 and 5 6। तो ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास, 2। अब देखिए ध्यान से, अगर O2 का हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर देखें तो इसमें आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इट इज़ पैरामैग्नेटिक। ये आपके पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। O2 नेगेटिव की हम बात करें, O2 नेगेटिव में आपके पास कितने, दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, दिस इज इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 10। एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो 6 की जाके आ जाएगा 7, दैट इज 1.5। O2 2 नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे कितना 18, दैट इज इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 10 - 8, कितना आ गया, दैट इज 1। O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, इसलिए एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे 6 हैं तो कितने रहेंगे 5, 5/2 2.5। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो अरेंजमेंट इस तरह से आएगा, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद O2, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 2 नेगेटिव, विच इज़ द बॉन्ड डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह अगर हम बॉन्ड ऑर्डर को प्रेडिक्ट करेंगे, ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया। अब मैंने कहा था बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड दिस इज O2 2 नेगेटिव। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा O2 पॉजिटिव लेस देन O2 नेगेटिव लेस देन O2 2 नेगेटिव। देखिए डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए हमें देखना पड़ता है कि किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या नहीं है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ CO इज। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे ये हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी हैं। अब देखिए CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14, NO नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन 16, NO पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन दैट इज 14, और साइनाइड नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दैट इज अगेन 14, N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन दैट इज 14, ठीक है। अब देखिए ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यहाँ पे एक रूल आप लोगों ने याद रखना है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर सेम स्ट्रक्चर, ओके। तो इट मीन्स दैट हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सिर्फ इसी के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली दिस है 16 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसी का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपके पास डिफरेंट होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आप एक सिंपल सा रूल याद रखें
कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आल्सो हैव सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर, अगर आपको किसी का स्ट्रक्चर भी फाइंड करना है तभी आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।